मैं अगर मान लीजिए मैंने आपने वीडियो देखा था, जो मैंने स्क्रिप्ट आपको पढ़ाई सुनाई थी थोड़ी बहुत, उसके डायरेक्टर है श्याम बेनेगल, जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन वो भी मुझसे पूछेंगे अच्छा ये भंगी कॉलोनी में मिलने गए थे, आर यू श्योर कि बिरला हाउस में मिलने नहीं गए थे? क्योंकि 46 में तो गांधी काफी बिरला हाउस में रह रहे थे। हमने कहा जी तो बिरला हाउस में रह रहे थे, लेकिन अगर ये 3 किताबों पे आप गौर करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये मीटिंग भंगी कॉलोनी में ही हुई थी, क्योंकि जिस समय ये चीज़ें हो रही थी उस समय न सिर्फ जगजीवन राम बल्कि उसके पहले जब कैबिनेट मिशन का अंग्रेजों का डेलीगेशन आया था, 4 मंत्री जब आए थे हिजमत जिसकी गवर्नमेंट के हिंदुस्तान में, तो वो भी गांधी से मिलने भंगी कॉलोनी में गए थे। ओके ओके, तो ये आप डायरेक्टर को भी ज्ञान दे रहे होते हैं थोड़ा सा, और जबकि श्याम बेनेगल तो बहुत ही ज्ञानी डायरेक्टर है, उनको ज्ञान देना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, लेकिन आप क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, उसी तरह से जैसे कि जब आर्ट डायरेक्टर आएगा तो आर्ट डायरेक्टर कहेगा कि नहीं सर उन दिनों गांधी जी ने चप्पल पहन के छोड़ दी थी, आर यू श्योर? जी सर। मान लीजिए उन्होंने कहा तुमने चप्पल क्यों नहीं दी सीन में? नहीं सर क्या है कि उन दिनों गांधी जी ने चप्पल पहननी छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी चप्पल पहननी छोड़ दी थी? इसलिए कि एक बार क्या हुआ कि गांधी जी जब नोआखाली में घूम रहे थे, यहाँ के दंगे चल रहे थे, तो अचानक उनका ध्यान गया और उनकी चप्पल मानव रक्त पे रखी हुई थी। उसके बाद में गांधी जी जितने दिनों नोआखाली में रहे उन्होंने चप्पल नहीं, यहाँ तो रक्त फैला ही होगा जहाँ भी मैं जाऊँगा, मैं रक्तपात कम करने के लिए ही यहाँ आया, तो मैं चप्पल कम से कम नहीं करता। इतनी इनडिग्निटी टू द ह्यूमन ब्लड मैं नहीं दिखा सकता। और जबकि वहाँ दंगे चल रहे थे, कांच के टुकड़े होते थे, मगर बापू ने उन दिनों चप्पल नहीं पहनी। कभी कभी दूसरे लोग भी मदद करेंगे, और इतना अगर मजा लेके तुमने काम नहीं किया, तुम भले आर्ट डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, लेकिन उसमें डायरेक्टर का मतलब ये भी नहीं है कि जो आर्ट डायरेक्टर ने कह दिया अच्छा अच्छा, जो सेट डिजाइनर ने कह दिया अच्छा अच्छा, जो कॉस्ट्यूम वाले ने कह दिया बहुत अच्छा हो गया मेरा काम, उसको भी अकल होनी चाहिए। श्याम बेनेगल अगर मुझसे सवाल पूछते तो ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया उस पर विश्वास करके चले जाएंगे। आई एम श्योर कि उस दिन वो घर गए होंगे, उन्होंने भी एक किताब निकाली होगी कि बोला देखो तो मुझे क्या बताया गया। कल मैं किसी के घर गया रात को खाने पे, और उनकी बेटी अभी कहीं विदेश से पढ़ के वापस लौटी है और मुंबई की किसी कंपनी में आजकल काम कर रही है। वो बहुत बड़ी कोई कंपनी है जो कि इंडिया में सोसाइटल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बारे में कुछ काम कर रही है। तो एक तरह का सोशल वर्क भी है और नौकरी भी है, दोनों इस तरह का काम है। और उनका बेटा बैंगलोर में अभी एक नया इंस्टीट्यूट शुरू किया है, आजिम प्रेमजी ने एक नई यूनिवर्सिटी शुरू की, उसका पहला बैच है, वहाँ पे वो कुछ पढ़ रहा है। और ये दोनों बच्चे कल आए हुए थे, बच्चे नहीं है मतलब बच्चे दोनों बड़े हैं। और कल उन्होंने बहुत मज़ेदार बात की मुझसे कि अंकल जब मैं लौट के आई कोपेनहेगन से तो मैं बैंगलोर गई अपने छोटे भाई से मिलने, और हम दोनों ने वहाँ पे आपका एपिसोड देखा संविधान का, जिसके बारे में कल मैंने आपसे जिक्र किया था। और प्लीज़ आप भी यूट्यूब पे जाके उसको देखिएगा, संभव या संडेज को आता है 10 बजे 1 बजे रात को 10 बजे, तो उसको देखिए आप राज्यसभा टीवी में, एक संविधान आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो कह लगे हम लोग आपका एपिसोड हमने कहा अंकल ने बनाया है, और ये क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि हम दोनों के मतलब का है, तो हम दोनों ने बैठ के आपका एपिसोड देखा। और उसमें आपके फर्स्ट एपिसोड में ही जहाँ शुरू होती है संविधान सभा, वहाँ पे आदरणीय सी राजगोपालाचारी जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे वगैरह वगैरह वगैरह, उन्होंने वो बैठे हुए हैं और वो एक प्रस्ताव पे पास होता है, वो कहते हैं और अपनी डेस्क ठोकते हैं और कहते हैं हिपे भुर्रे हिपे भुर्रे हिपे भुर्रे। तो हम कह लगे, हम दोनों भाई बहन ने बात की कि अतुल अंकल ने ये अपने मन से लिख दिया है, क्योंकि 1946 में एक चेन्नई का आदमी, वो भी राजगोपालाचारी जैसा धोती पहनने वाला आदमी, वो हिपी भुर्रे कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, वो भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर। अतुल अंकल ने अपनी तरफ से डाल दिया है कि खुशी कैसे दिखाएं,
और अंग्रेजी में भी दिखानी है क्योंकि सिराज को वाला चाहिए, हिंदी तो बोलते नहीं थे, तो उन्होंने हिप्पी मुर्रे डाल दी उसे दिखाने। तो उनका बेटा बोला अभी कि नहीं आस्था, ऐसा नहीं हो सकता, अतुल अंकल ने अगर डाला है तो कुछ ना कुछ सोच के ही डाला होगा। तो दे से चलो तुम्हारी लाइब्रेरी में चलते हैं, और आदिम विल बी एज अ वेरी वंडरफुल लाइब्रेरी देयर, इट्स न्यू यूनिवर्सिटी। तो दे वेंट टू द लाइब्रेरी, उन्होंने डेट निकाली कि किस दिन का सीन है ये, और उन्होंने वो किताब निकाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स कहलाती है, जहाँ जो भी संविधान सभा में बोला गया था सब एक किताब में लिखा हुआ है। एक किताब में 20 किताबें इतनी बड़ी बड़ी। तो पार्लियामेंट में जो कुछ भी बुलाया था एक एक शब्द लिखा रहता है जगह। तो उन्होंने वो किताब निकाली, उस डेट को खोला और जाके देखा, और सी राजगोपालाचारी उनको मिल गए। और यहाँ से सी राजगोपालाचारी बोले, और वो जो कुछ भी बोले, और उसके बाद में लिखा हुआ था हिप्पी मुर्रे। यू आर ब्रिलियंट अंकल, क्या रिसर्च करते हैं आप। तो जैसे इन बच्चों ने कल मुझे बताया कि उन्होंने किताब खोल के देखी कि अंकल ने सही लिखा है गलत लिखा, वैसे ही जो भी अंकल बताएंगे वो शाम मैंने कल भी यहाँ करके जो हमारे अंकल हैं, अंकल के अंकल लिखा है, उन्होंने भी किताब निकाली, मैंने देखी होगी कि कहीं मेरे लेखक मुझे चूतिया तो नहीं बना रहेगा। तो डायरेक्टर को सबका ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्टर का ज्ञान इतना होना चाहिए। एक बार मुझे याद है, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का प्रोग्राम कभी सुना है या देखा है? देखा है। आपने देखा है? हाँ। जरूर, जिसने नहीं देखा हो देखे। भारत के इतिहास में इससे चल प्रोग्राम आज तक कभी बना नहीं। तो श्याम बेनेगल जी जब बना रहे थे आज से 20-25 साल पहले, मैं पहली बार उनसे सेट पे मिलने गया, और पहली बार सेट पे मिलने गया तो 3 कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे उसमें। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एक से काम चल नहीं सकता, एक अगर ये कर रहा है तो दूसरा वो कर रहा है, तीसरा वो कर रहा है। उसमें से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर खड़े हुए थे उनके पास में, और एक टोपी लेके खड़े हुए थे। मान लीजिए जैसे कि मेरी टोपी है, तो टोपी लेके खड़े हुए थे वो। और ये टोपी थी जब क्लाइव के साथ युद्ध हो रहा था भारत में, मतलब प्लासी के युद्ध के आसपास की बात। उसमें फ्रेंच लोग भी थे एक तरफ से, और ब्रिटिश लोग भी एक तरफ से थे, और बंगाल के नवाब भी थे एक तरफ से। वो यूँ एक टोपी लेके खड़ा हुआ था, शेप उसका थोड़ा फर्क था, और वो उनको बता रहा था कि देखिए सर, ये टोपी जो है ये इस तरह की है, इस तरह का बीच में एक याद है ब्रिटिश टोपी के बीच में एक तो यूँ निकला होता था, बीच में कुछ एक ऐसा दबा हुआ था, वो दिखा रहा था ये है। और मुझे याद है कि बेनेगल साहब शूटिंग के बीच में बिजी और सब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि नो 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 दिस कांट बी द फ्रेंच कैप। नो सर, इट्स द सेम डिजाइन। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश कैप। The British cap had this as an open thing, and French always put one taka here. एक छोटा सा टाका लगाते थे फ्रेंच लोग, और ब्रिटिश लोग वो टाका नहीं लगाते थे। अब बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन फर्क है। तो डायरेक्टर को तो ज्ञान सबसे ऊपर होना ही चाहिए, और ज्ञान चाहे लेके पैदा हो चाहे पैदा करे। तो जितने डिटेल हो सके उसमें लिखिए, जितने जरूरी है स्क्रिप्ट तक समझने के लिए, उसके आगे भी छोड़ दीजिए। आप दूसरे विभागों का काम करने मत बैठिए, वरना आपकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं होगी। ठीक, तो और कोई सवाल? सीन डिजाइन का सीन डिजाइन, वेल सीन डिजाइन की जो मैंने बेसिक चीजें कल आपको बताई थी कि सीन में भी एक बिगिनिंग, एक मिडिल, एक एंड होगा। सीन वही चीज होगी जो कि एक स्पेस और एक कॉन्टिन्यूअस टाइम में जो खेला जाएगा, उसके बाद सीन बदल जाएगा, जैसे स्पेस बदलेगा या समय बदलेगा सीन बदल जाएगा। और उसमें भी जहाँ पे हमने कहानी को छोड़ा था, अगर वो थोड़ी आगे नहीं गई तो सीन बेकार है ना। मेरा जो मेन मकसद था वो ये है कि कहानी जो है, जैसे कौवे की कहानी थी, राजा की कहानी पूरी, और मुझे पर्सनली कैरेक्टराइजेशन या प्लॉट या वो सारी चीज़ें जो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, इमेजिनेशन का, मुझे वो नहीं सीखना, मुझे वो नहीं सीखना।
एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग, मेरा जो मेन पर्पस था कि आपके पास कहानी है, उसको जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं तो जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जो मेथड है करेक्ट। कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक जाऊँ, दैट वो मेरा मेन जो था। अगर तो क्लास में होता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास के बाद नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लास में होना चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न केवल आपका ही नहीं होगा, बहुत से लोगों का और सबका ही वो प्रश्न होगा। अब चलिए, लेकिन सबसे पहले इसके पहले कि आगे बढ़ें और उसको मैं और एक्सप्लेन थोड़ा आपको उजागर करना शुरू करूं, आप लोगों ने जो जो कहानियां छाटी हैं, आपके न्यूज आइटम्स हम सुने और वो कहानी सुने, शुरू कर दें आपसे। मेरे में खड़े खड़े होकर जरा बता दें। पेपर तो चाहिए नहीं है, पेपर की जरूरत तो है नहीं नहीं, लेकिन वो अखबार तो चाहिए ना। हाँ। और सब लोग अपनी कहानी पे ध्यान न दें, दूसरे की कहानी पे ज्यादा ध्यान दें। जैसा अभी आपका डायरेक्टर को हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो उसको फिर क्या होता है, एडिटिंग में आनी चाहिए और कैमरा में आना चाहिए। आना चाहिए मतलब उसको भले टेक्निकलिटी ऑफ एडिटिंग ना आती, लेकिन अल्टीमेटली जब उसका प्रोडक्ट है, उसी का बेबी है, उसी का जब बेबी है, मान लीजिए मैं अपना घर बनवा रहा हूं, तो मुझे घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मुझे आरी चलानी आएगी तभी मैं रखें बना पाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे इतना तो ज्ञान होना चाहिए, अगर मेरा घर चाहिए क्या ये तो तो मुझे चाहिए क्या, मुझे तो पता, मुझे यार मुझे एक जैसी सरफेस नहीं चाहिए, मुझे एक सरफेस में ब्रेक चाहिए यार, और ब्रेक अगर वुड में होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वुड में एक नेचुरल क्वालिटी, तो मुझे यहाँ पे बीच में तुम एक ब्रेक दो और एक ऐसा, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। वरना क्या मतलब, आप आँख में पट्टी बांधे रही भाई मुझे घर बना दो तुम यार, और घर बनने से बना दिया, अब मेरा घर हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं, मेरा घर है, मेरे नाम पे पट्टा लिखा हुआ, वो तो लिखा हुआ है, मेरे नाम पे पट्टा लिखा, लेकिन अगर तुम्हारा घर है तो तुम बताओ, लेकिन एक एक्सपर्ट काम करे, ठीक बात। अब मैं अगर मान लीजिए, मैंने अभी हाल में एक नाटक किया था, उसका नाम था ताऊस चमन की मेहनत। ताऊस माने होता है मोड़, मोड़ बाग की मेहनत। फुल लेंथ प्ले मैंने एक लिखा, एक शॉर्ट स्टोरी पे, और उसको किया मैंने। तो किया मैंने क्योंकि वो नाटक लखनऊ में लोकेटेड था, क्योंकि वो नाटक वाजिद अली शाह के ज़माने में लोकेटेड था, इसलिए मैं चाहता था कि जितने भी मूव्स होंगे नाटक में वो सब कथक पे बेस्ड होंगे। लेकिन अभी आपको कथक आता है क्या? तो मुझे कथक नहीं आता है, क्योंकि मुझे कथक का ज्ञान है, मुझे कथक और भरतनाट्यम का अंतर पता है। तो अगर आप उसको अगर आप मेरे कोरियोग्राफर हैं और आपसे मैं कहूँ कि यार देखो, राजा वाजिद अली शाह जब चलेगा और यहाँ से वहाँ तक जब जाएगा, उसको यहाँ पे लगा दो, राजकपूर की कितने गानों में आपने देखा ना कि वेस्टर्न म्यूजिक की दुनिया लगी है, दारारा तो 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 इसके बाद से बिल्कुल इंडियन, यार बिल्कुल इंडियन है, लेकिन ये बीच में उसको एक टुकड़ा था, उसको पता तो होना चाहिए म्यूजिक सेंस कि हंगरी में क्या म्यूजिक बजाया जा रहा है। ये थोड़ी ना कि जी गाना बना दिए, बन गया, लाइए दे दीजिए, तो खत्म, मुझे सुनने ही नहीं। फिर मैं कोरियोग्राफर को दे जाओ, इस पे डांस कर तो हो गया, फिर तो आप बेवकूफ हो, आप डायरेक्टर थोड़ी ना। जी, तो मेरी कहानी जो थी वो न्यूज आइटम का किस न्यूज आइटम पे आधारित है? पहले न्यूज आइटम पढ़िए। सर एक कहानी थी अपने आप में। हाँ, तो मेरी कहानी थोड़ा पढ़ दीजिए ना, क्या है शीर्षक बताइए क्या। कहानी है जीनू शीनू की चतुराई। सब लोग दूसरे का ध्यान से सुना भैया, अगर आपने दूसरे का ध्यान से सुना तो आपको 9 गुना आपकी लर्निंग होगी, अपनी गाड़ी से तो आपकी 1 टाइम लर्निंग होगी। शीनू जीनू की चतुराई क्या है, 2-4 लाइनें पढ़ दिए उसके, हमको समझ में तो आए कुछ। जीनू और शीनू नाम के 2 खरगोश थे, दोनों दोस्त थे। वे कहीं भी खाने की तलाश में जाते हैं, साथ साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा चौकन्ना होकर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें चौकन्ना होकर रहना पड़ता है क्योंकि कई साथी क्योंकि उनके कई साथियों का शिकार किया जा चुका था। ठीक, अब हमें समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी कहानी। जी। अब अपनी कहानी सुनाइए, अब आपने क्या बनाई?
ये जो आइटम जो था जो छपा हुआ था, अब इसके आधार पे आपने क्या बनाया मुझे दिखाई दे। तो उसी जंगल में एक और हिरण रहता था, उसका नाम मैको हिरण था। और ये तीनों दोस्त थे, खरगोश और ये। अब आप अपनी कहानी शुरू से सुनाइए। ये किसी कहानी की शुरुआत नहीं हो सकती कि उसी जंगल में एक हिरण रहता था। अबे किसी जंगल में एक जंगल था, तब तो हमें समझ में आता है कि कहानी शुरू। तो कहानी आप अपनी शुरू से शुरू कीजिए। न्यूज़ आइटम हमने सुन लिया, वो अलग रख दिया जी। अच्छा, मैंने सर ये कहानी मुझे अधूरी टाइप लग रही थी। अरे भाई, जीको नाम के एक भेड़िए से, वो भेड़िया पीछा हमेशा किया करता था। तो तीनों दोस्त एक दिन मिलते हैं और कहते हैं कि बड़ी दिक्कत है, हम लोग जब खाने की तलाश में जाते हैं तो ये हम लोग को दौड़ाते रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। और ईश्वर ने हम लोग को ऐसा क्यों बना दिया है कि हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि सब लोग हम लोग का शिकार करते हैं। तो फिर खरगोश जीनू बोलता है कि लेकिन ईश्वर ने हम लोग का कुछ ऐसा स्पेशल बनाया है कि हम लोग इन लोग से बच सकते हैं, और हम लोग चतुर भी हैं, तो हम लोग को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए बल के बजाय। तो तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। जीनू शीनू ये प्लान बनाते हैं कि एक गड्ढा था बड़ा सा, तो ये प्लान बनाते हैं कि जब हमको शिकारी कुत्ता दौड़ाएगा तो हम लोग बड़ी तेज़ी से भागेंगे और अचानक अपनी दिशा बदल देंगे, और हम लोग की फिजिकल बॉडी ऐसी कि हम लोग अचानक मुड़ सकते हैं, और कुत्ते सीधे नहीं मुड़ पाएंगे तो सीधे गड्ढे में गिर जाएंगे। और हिरन को ये सिखाते हैं कि हिरन ये कहता है कि अच्छा एक और बड़ा गड्ढा है जो काफ़ी चौड़ा है, तो मैं ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं छलांग लगा दूंगा, तो जब भेड़िया दौड़ाएगा तो मैं छलांग लगा के कूद जाऊंगा। तीनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। फिर एक दिन जो है ये खुद शिकार करते हैं अपने शिकारी का, और तीनों दोनों ग्रुप जो है खरगोशों का और हिरन का सफल हो जाते हैं। दोनों कुत्ते गड्ढे में गिर जाते हैं, हिरन गड्ढे में गिर जाता है। और फिर क्या होता है कि रात को बड़े आराम से तीनों बैठे रहते हैं, और फिर तब हिरन यहाँ तक आपकी कहानी में एक बिगनिंग मिडिल एंड हमको दिखाई दिया। ये आपने पूरी यहाँ से तो नहीं मारी ना, आपने इसमें कुछ आपने नई चीजें जोड़ी हैं। अब नई चीजें जोड़ेंगे, अब आएगी। जी जी। अच्छा। तो फिर मैकू ने कहा कि डकारते हुए कहा कि बहुत दिन बाद हम लोगों को अच्छा खाना, पेट भर खाना मिला, और डकारता है। तो शीनू बोलता है, खरगोश बोलता है कि हाँ उनको अपने गलत कार्यों का सजा मिल रहा है, अब उनको चोट भी काफ़ी लग गई है और दर्द भी कर रहा होगा। तो फिर वो हिरन बोलती है कि लेकिन उनको भी भूख प्यास लगी होगी, और उनका घाव भी दर्द कर रहा होगा। फिर शीनू बोलता है जाने तो दया के पात्र नहीं थे, वे बड़े बेरहम थे, उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो शीनू खरगोश था वो बोलता है कि उन लोगों की बात सुनता है, और फिर जाता है उस गड्ढे के पास और कहता है उन पहले कुत्तों से मुखातिब होता है और कहता है कि देखो तुमने इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। जंगल एक परिवार की तरह और हमको सबको मिल के रहना चाहिए। और फिर वो लोग क्षमा मांगते हैं, फिर आके अपनी सूर नीचे करता है और उस पर चढ़ के कुत्ते बाहर आते हैं। फिर ऐसे लोमड़ी के गड्ढे के पास जाते हैं और फिर ऐसे करते हैं, फिर वो भी निकलती है और फिर उसके बाद जंगल में ये तो बहुत अच्छी हुई कहानी आपकी। इसमें ये या इसमें जो ओरिजिनल में और इसमें आपने कुछ अंतर किया कि नहीं किया? जी ओरिजिनल में सर बस यहीं पे खत्म हो जाता कि गड्ढे में गिर जाता है, और वहाँ से आपने उसको परिवार मैं करुणा वाला पार्ट उसमें डाल दिया, क्योंकि बच्चों की कहानी है, करुणा की भावना आना चाहिए। वेरी चलिए, अच्छा किया। अब आप यहाँ तक तो आपने उसको कहानी के तौर पे पहुँचा दिया, आपने उसको आगे भी बढ़ाया, बहुत अच्छा किया आपने, और बहुत सुंदर कहानी है। अब जरा सोचिएगा कि इसी को अगर आप इस जैसा कि जो प्रश्न आपने किया था विक्रमदा साहब ने कि इसी कहानी को अगर आप स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ाएं, जरा सोचिए कि पहला सीन आपका क्या होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप सीधे शीनू और जीनू से शुरू करें। ये भी हो सकता है कि शीनू और जीनू खेल रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं, जैसे कि अक्सर वॉल्ट डिज्नी की फिल्म में गाया करते हैं दोनों लोग, और वो मिल के गाना गा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं खरगोश, और इतने में वो कुत्ता आता है और दोनों भागना शुरू करते हैं और दोनों की हालत जो है खराब हो जाती है। यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है आपका। और फिर वो जाके छुपते हैं किसी तरह और कुत्ता उनको दौड़ा रहा है, जैसे कि अक्सर टॉम एंड जेरी में हमने देखा कि हुआ करता है। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कहीं
कि आप शीनू जीनू से ना शुरू करके, हालांकि कहानी शीनू जीनू की मेन है, लेकिन आप पहले हिरन से शुरू करें, क्योंकि हिरन को बेचारे को भेड़िया दौड़ा रहा और भाग रहा होती है इस तरह से, और शीनू जीनू उसको मिलते हैं भागते हुए, हिरन को कहते हैं आ जाओ हमारे बिल में आ जाओ, और हिरन भी हमारे घबराहट के बिल में घुसने लगता है, तो कहता है मैं कैसे कूद पाऊंगा, और ये तो पहुंच गया पीछे तक, दर्द तुम्हारी पिट करता और वहां से भागना शुरू करता है। एक अलग तरह की बिगनिंग हो गई, मुसीबत लेकिन आपने बना दी। और फिर पता चलता है कि न केवल हिरन दौड़ाया जा रहा है, बल्कि ये लोग जब सोच ही रहे थे कि यार देखो हम लोग कितने लकी हैं कि बिल में घुस जाते हैं, इतने में कुत्ता आ जाता है, वहाँ से ये भागना शुरू करता है वगैरह जो भी होता है। तो बहुत तरह से इसकी बिगनिंग हो सकती है। अब जरा सोचिएगा इसका कि आप इसका पहला सीन और दूसरा सीन क्या लिखेंगे, इस बारे में भी आप चिंतन कीजिएगा। और चिंतन में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा जो कि हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरिंग की और बातों की, कि जितनी जल्दी आप समस्या पे पहुंचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि शुरू में ही समस्या से ही शुरू कीजिए, लेकिन ये भी नहीं कि पहले हम दिखाएंगे कि हिरन भाग रहा था, फिर हम दिखाएंगे कि मोर नाच रहा था, फिर हम दिखाएंगे कि शेर जो था वो लौट रहा था, और फिर हम दिखाएंगे कि हाथी पानी में नहा रहा था। अब तो कहानी कहाँ है, जल्दी आओ ना, इतनी देर में न रहो, जंगल है ये सब ठीक है, बाद में आएंगे हाथी वाथी भी सब आएंगे, लेकिन इतनी देर में मत अटके रहो कहीं। तो योर पॉइंट ऑफ अटैक शुड बी अर्ली। माहौल बनाइए, लेकिन माहौल इतना ही नहीं कि बहुत से अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि माहौल ही बनता रहता है और असली कहानी शुरू ही नहीं होती है इंटरवल तक, इंटरवल के बाद जाके असली कहानी शुरू होती है। ऐसा भी मत कीजिए, केवल माहौल बनाते रह जाइए। इंटरवल में तो मोड़ आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, ठीक, यस आपको सही है, बोलो आप तो ड्राइंग हॉल में बैठे हुए और दोनों बच्चे वहीं खेल रहे हैं। पत्नी रसोई घर में चाय बना रही हैं और अगले दिन पति अपने ऑफिस चले जाते हैं, छुट्टियाँ खत्म हो गई तो ऑफिस चले जाते हैं। बच्चों के भी गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी है तो वे लोग भी स्कूल जा रहे हैं, जिसमें उनकी माँ हेल्प कर रही है जाने में। पत्नी को किटी पार्टी का शौक है तो वो भी किटी पार्टी में जाती हैं, चले जाते हैं। शाम में काफ़ी खुश होकर उनके पति लौटते हैं घर, बोलते हैं कि और खुशखबरी देते हैं कि मेरी प्रमोशन हो गई है और सैलरी भी बढ़ गई है। खुशी से बोलते हैं और अपने बेटों के लिए फेवरेट मिठाई भी लाते हैं जो है, और ये भी बोलते हैं कि अब हम लोग अपना घर खरीद सकते हैं। तो पत्नी बोलती है कि आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रात्रि में पत्नी पति से बताती है कि किटी पार्टी में उनकी सहेलियाँ की स्कूल की फी दुगनी बढ़ने वाली है। पति परेशान हो जाता है और बोलता है कि पहले ही सेशन में फी तो बढ़ा था और फिर से ये स्कूल वाले और बढ़ा, और फिर से स्कूल वाले तो और परेशान कर रहे हैं, परेशान करके रख दिया। और ये भी सरकार भी इसके विरुद्ध एक्शन नहीं लेती है, तो ही तो स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। तो पत्नी बताती है कि उनकी सहेलियाँ भी काफ़ी परेशान थी इस बात को लेकर और इस बारे में स्कूल प्रशासन से बात करना चाहती है। हम लोग अगर नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, लेकिन स्कूल प्रशासन भी इधर उधर की बातें करके कि महंगाई बढ़ गई है, शिक्षकों की तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ रही है, स्टूडेंट की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, तो फी तो बढ़ेगा ना। बच्चों के फैमिली वाले इकट्ठा होकर कोर्ट में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोर्ट फैसला देती है कि फी नहीं बढ़ाई जाएगी और इसके लिए एक नियम बनाई जाएगी कब कितनी फी बढ़ेगी, जिससे सभी फैमिली वालों को राहत मिले। तो बता दिया आपने, तो पूरी फीचर फिल्म लिखी है मतलब कहानी के तौर पे। अब मित्रों जरा इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको एनालाइज भी कर सकते हैं साथ साथ एक दूसरे की चीज़ को, और किसी की बुराई और तारीफ के लिए नहीं, लेकिन इसको एनालिसिस कहते हैं, जैसा क्रिटिसिज्म नहीं उसका क्रिटिक। तो कैसी लगी आपको बताइए, क्यों बताए? तो मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि जब वो किराए के मकान में रहते हैं और इतनी तंगी है, फीस से परेशान है, तो माँ किटी पार्टी में जा रही है। चलिए ठीक बात है, और बताइए। और बताइए। सिंपल थोड़ा मोड़ नहीं
हाँ जी, इंटरेस्टिंग नहीं थी, कोई सिंपल मोड़ नहीं। मोड़ नहीं था उसमें। अब मुझे जो 2 कमेंट्स अभी तक आए, अगर किसी और को कमेंट करना है तो जल्दी से जल्दी कर दें। अब इनका जो कमेंट था कि वो क्योंकि मिडिल क्लास है उसको नहीं जाना चाहिए, किराए के घर में रहते हैं वगैरह वगैरह, वो मुझे कोई बहुत वैलिड कमेंट नहीं लग रहा है। अक्सर आप क्या करते हैं, खास करके जब आपके साधन कम होते हैं, तो यू वांट टू बिलोंग टू सम अदर क्लास, यू वांट टू बिलोंग देयर, जो आपका सपना है। आप ये तो नहीं कह सकते अच्छा आप जाइए किटी खेल के आइए, मैं तो नहीं जा सकती, जब उनका प्रमोशन हो जाएगा जब आप लोग अपने घर में जाएंगे तब हम आएंगे। बल्कि आप कहीं से भी अपने 2 रोटी पेट काट के भी आप यू वांट टू बिलोंग देयर, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है या वो सच है, दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ द मैटर। इन्होंने जो बात कही है दैट कुड बी द क्रक्स ऑफ द मैटर, कि उसमें कोई मोड़ नहीं आता, हमको बता दें कि अच्छा ऐसे चल रही है। अब बेटा सुन रहे हो ना ध्यान से, और इसको बुराई के तौर पे मत लेना। कुछ भी संभावना है, बहुत कुछ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको बुराई के तौर पे कभी मत लेना। बुराई के तौर पे लोग अपना नुकसान करोगे, जी मैंने लिख लिया मुझे सुनना नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे मुझे लगा कि जैसे आपने शुरू किया कि गर्मियों की छुट्टियां सब कुछ अच्छे हैं, खेल रहे हैं, मम्मी किटी पार्टी में जा रही है, बच्चे स्कूल चले गए, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। तो ये पूरी गर्मियों की छुट्टियों का जो सिलसिला था, और गर्मी की छुट्टी एक दिन की नहीं होती है, मेंटली स्पीकिंग, भले आप एक ही चीज दिखाएं एक दिन का, लेकिन मेंटली स्पीकिंग गर्मियों की छुट्टियां 1 महीने भर का कम से कम अफेयर होता है। वो हमारे पॉइंट ऑफ अटैक से बहुत दूर थी, वो हमारे विषय से बहुत दूर थी। लेकिन आपको पहले दिखाना था कि सब कुछ ठीक ठाक था जब तक की फीस नहीं बढ़ी थी, फिर प्रमोशन भी हो गया, बहुत अच्छी बात हुई, और सब कुछ अच्छा था, लेकिन फीस की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए आपने इतना बिल्डअप किया। लेकिन अब आपको देखने की बात यह कि क्या इस पूरे विषय में कहीं भी हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड जरा भी कुछ जानने को मिला, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है जैसे आपने पढ़ा वहां से, स्कूली फीस बढ़ने से लोगों के जीवन में असंतुलन का पैदा होना। तो मान लीजिए, मैं ऐसे फेंक रहा हूं एक चीज, मान लीजिए कि जब गर्मियों की छुट्टियों में लोग बैठे हुए थे और बच्चे घर में खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे, ट्यूब से और कुछ कर रहे थे, और बाप भी बहुत खुश था कि मेरे बच्चे कितने खुश हैं। और माँ आती और कहती कि सुनिए, ये इनकी इतनी अच्छी मार्कशीट आई है, इनकी क्लास 10 में या जो भी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 8 में इनके बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि अब की बाल विद्या मंदिर से निकाल के अगर हाई स्कूल के लिए इनको हम जो था कि वो कैरमल कॉन्वेंट में डाल दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। और बाप कहता है कि देखो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें बच्चों के बारे में सोचती, मैंने भी सोचा है, लेकिन तुम्हें फीस का डिफरेंस पता है? कैरमल कॉन्वेंट की फीस जो होती है तो 3 गुना है, हम लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। एंड बिलीव मी कि बाल विद्या मंदिर बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की। ये बात सही है कि अब आजकल हिंदी नाम वाले स्कूल उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं जितने कि कॉन्वेंट नाम वाले स्कूल अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम अपने साधनों के बीच में इसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और उसी में पढ़ाएंगे, और जब इसमें अच्छे बच्चे नंबर यहाँ तक लाए क्लास 8 तक, तो क्लास 10 में भी अच्छे नंबर लाएंगे। अभी तो तुम करो कि आज बच्चों के लिए वो आइसक्रीम कह रहे थे, मैं जल्दी से जाता हूँ उनके लिए एक टब आइसक्रीम का खरीद कर आता। मान लीजिए हमने इतनी सी छोटी सी एक चीज डाल दी होगी इस सीन में, तो इस पूरी गर्मी की छुट्टी का, अभी तो बच्चों को एंजॉय करने दो गर्मी की छुट्टी, पूरी गर्मी की छुट्टी का एक अधिक अर्थ हो जाता, और हमें इनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में भी एक छोटा सा पता चल जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सीन सुनाया है बड़ा बेस्ट, ये तो मैं ऐसे ही मोटा मोटा आपको सोच के तुरंत का तुरंत बता रहा हूं। अब हमें समझ में आ गई कुछ चीज, उसके बाद में ये बच्चा आइसक्रीम खाओ, अरे डैडी आज आपने आइसक्रीम खाने का तुमसे कहा था कि लास्ट डे जब तुम्हारी छुट्टी का होगा तब तुम्हारे लिए मैं पूरा आइसक्रीम का टब लेकर आऊं। तो हमें ये भी बता दिया कि अब छुट्टी खत्म हो गई, अभी छुट्टी
स्ट्रेच होने वाली नहीं। और सबने आइसक्रीम खाई और बच्चे अगले दिन पता चला कि बाप वहाँ गया, बच्चे नई यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहे हैं और माँ ने भी कहा कि चलो 1 महीने के बाद मुझे किट्टी में जाना है। और उसने तुरंत फोन किया कि अब मैं आ जाऊँगी किट्टी में, क्योंकि 1 महीने तो नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ द छुट्टी। उनको भी पता चला कि माँ किट्टी में जाएगी, चलो जो कुछ भी हो। शाम को बाप आया बहुत ही खुश, बच्चे आ गए, हाँ आ गए, और खेलने गए नीचे। और एक बड़ी अच्छी बात है, तो आज फिर मिठाई क्यों ले आए, कल तो भी आइसक्रीम लाए थे, अब तो छुट्टियाँ खत्म हो गई। नहीं आज तो इसलिए आया कि ऑफिस पता चलती पता चला कि मेरा प्रमोशन हो गया, वेरी गुड, तो कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी? नहीं, तनख्वाह तो 5% बढ़ेगी, लेकिन पद मेरा जो था, अब मैं पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, जो भी हो गया, दिल्ली में जो भी होता था, तो वो हो गया। वो अच्छा ऐसा है, कितनी खुशी की बात है। इतने में बच्चे आते हैं और कहते हैं कि अरे मम्मी, तो एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गए थे। और वो बस्ता खोलते हैं और उसमें से वो स्कूल की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है कि फीस इस बार आप ऐसा कीजिए कि 75,000 और बढ़वा दीजिए, क्योंकि फीस बढ़ गई है। फीस कैसे बढ़ गई, ऐसा कैसे अचानक जो है, तो उस सीन की ज़्यादा मीनिंग हो गए, है ना। एक छोटी सी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, देयर इज नो बेस्ट सोल्यूशन इन आर्ट। आर्ट में आप एक सीन खुद ही लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, वैसे भी शुरू कर सकते हैं, और किसी चौथी चीज से भी शुरू कर सकते हैं, किसी चौथी चीज से शुरू कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता था कि शीनू और चीनू जहाँ पे जो खरगोश थे, उनके घर में टीवी लगा हुआ है और दोनों वो टॉम एंड जेरी का प्रोग्राम देख रहे हैं और हंस रहे हैं। कितना बेवकूफ है ये चूहा। अगर हम इसकी जगह होते ना, हम तो ऐसा करते, इतने में भाव अरे तुम्हारी हड्डी की तरह भूल गए सब। जो टीवी पे कहना बड़ा आसान होता है, कमेंट करना दूसरे को, खुद होते तो क्या करते समझ में नहीं आता। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द सॉल्यूशन, बट आई एम जस्ट इंडिकेटिंग अ फ्यू थिंग्स दैट डोंट हैव एनीथिंग व्हिच इज अननेसेसरी। इवन इन द सो कॉल्ड अननेसेसरी थिंग्स देयर शुड बी an iota of thing about the where we are going. ठीक, उसके बाद चाहे आप अब मुकदमा कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, आपका संघर्ष पूरा जो है बहुत आसान नहीं होगा। सबसे पहले दिन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए। अच्छा तुम्हारा बाप मुकदमा करेगा, जब निकाल दो तुम्हारा डिसिप्लिन का आउट करा तो अरविंद केजरीवाल बना देंगे बच्चों, जो भी करेगा वो सारा संघर्ष और बढ़ा। लेकिन मैं कुछ कुछ इंगित सिर्फ यहाँ इस समय कर रहा हूँ चीजें। और अब आप भी सोचिए कि आपका पहला सीन क्या हो। ये जो भी कहानी में आपने सुनाया हमें, पहला सीन क्या हो। पहला सीन घर का होगा कि पार्क का होगा कि वो खेलने का होगा कि वो एसएल वर्ल्ड खेल रहे कि क्या होगा। गर्मी की छुट्टी में बहुत कुछ होता है, अगर वहां से शुरू करना है तो ड्राइंग हॉल में बैठे हुए और दोनों बच्चे वहीं खेल रहे हैं। पत्नी रसोई घर में चाय बना रही हैं और अगले दिन पति अपने ऑफिस चले जाते हैं। छुट्टियाँ खत्म हो गई तो ऑफिस चले जाते हैं। बच्चों के भी गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी है तो वे लोग भी स्कूल जा रहे हैं, जिसमें उनकी माँ हेल्प कर रही है जाने में। पत्नी को किटी पार्टी का शौक है तो वो भी किटी पार्टी में जाती हैं, चले जाते हैं। शाम में काफ़ी खुश होकर उनके पति लौटते हैं घर, बोलते हैं कि और खुशखबरी देते हैं कि मेरी प्रमोशन हो गई है और सैलरी भी बढ़ गई है। खुशी से बोलते हैं और अपने बेटों के लिए फेवरेट मिठाई भी लाते हैं जो है। और ये भी बोलते हैं कि अब हम लोग अपना घर खरीद सकते हैं। तो पत्नी बोलती है कि आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रात्रि में पत्नी पति से बताती है कि किटी पार्टी में उनकी सहेलियाँ की स्कूल की फी दुगनी बढ़ने वाली है। पति परेशान हो जाता है और बोलता है कि पहले ही सेशन में फी तो बढ़ा था और फिर से ये स्कूल वाले और बढ़ा और फिर से स्कूल वाले तो और परेशान कर रहे हैं, परेशान करके रख दिया। और ये भी सरकार भी इसके विरुद्ध एक्शन नहीं लेती है, तो ही तो स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। तो पत्नी बताती है कि उनकी सहेलियाँ भी काफ़ी परेशान थी इस बात को लेकर और इस बारे में स्कूल प्रशासन से बात करना चाहती है। हम लोग अगर नहीं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। लेकिन स्कूल प्रशासन भी इधर उधर की बातें करके कि महंगाई बढ़ गई है, शिक्षकों की तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ रही है।
स्टूडेंट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं तो फी तो बढ़ेगा ना। बच्चों के फैमिली वाले इकट्ठा होकर कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद कोर्ट फैसला देती है कि फी नहीं बढ़ाई जाएगी और इसके लिए एक नियम बनाई जाएगी कब कितनी फी बढ़ेगी, जिससे सभी फैमिली वालों को राहत टेंडर तो बता दिया आपने, तो पूरी फीचर फिल्म लिख दिया मतलब कहानी के तौर पे। अब मित्रों जरा इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको एनालाइज भी करते चले साथ साथ एक दूसरे की चीज़ को, और किसी की बुराई और तारीफ के लिए नहीं, लेकिन इसको एनालिसिस कहते हैं, ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं, उसका क्रिटिक। तो कैसी लगी आपको बताइए, क्यों बताए? तो मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि जब वो किराए के मकान में रहते हैं और इतनी तंगी है, फीस से परेशान है, तो माँ किटी पार्टी में जा रही है। चलिए ठीक बात है, और बताइए। और बताइए। सिंपल थी, थोड़ा मोड़ नहीं था। हाँ जी, इंटरेस्टिंग नहीं थी, कोई सिंपल मोड़ नहीं। मोड़ नहीं था उसमें। अब मुझे जो 2 कमेंट्स अभी तक आए, अगर किसी और को कमेंट करना तो जल्दी से जल्दी कर दें। अब इनका जो कमेंट था कि वो क्योंकि मिडिल क्लास है उसको नहीं जाना चाहिए, किराए के घर में रहते हैं वगैरह वगैरह, वो मुझे कोई बहुत वैलिड कमेंट नहीं लग रहा है। अक्सर आप क्या करते हैं, खास करके जब आपके साधन कम होते हैं, तो यू वांट टू बिलोंग टू सम अदर क्लास, यू वांट टू बिलोंग देयर, जो आपका सपना है। अब ये तो नहीं कह सकते अच्छा आप जाइए किटी खेल के आइए, मैं तो नहीं जा सकती, जब उनका प्रमोशन हो जाएगा जब आप लोग अपने घर में जाएंगे तब हम आएंगे। बल्कि आप कहीं से भी अपने 2 रोटी पेट काट के भी आप यू वांट टू बिलोंग देयर, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है या वो सच है, दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ द मैटर। इन्होंने जो बात कही है दैट कुड बी द क्रक्स ऑफ द मैटर, कि उसमें कोई मोड़ नहीं आता, हमको बता दें कि अच्छा ऐसे चल रही है। अब बेटा सुन रहे हो ना ध्यान से, और इसको बुराई के तौर पे मत लेना। कुछ भी संभावना है, बहुत कुछ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको बुराई के तौर पे कभी मत लेना। बुराई के तौर पे लोग अपना नुकसान करोगे, जी मैंने लिख लिया मुझे सुनना नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे मुझे लगा कि जैसे आपने शुरू किया कि गर्मियों की छुट्टियां सब कुछ अच्छे हैं, खेल रहे हैं, मम्मी किटी पार्टी में जा रही है, बच्चे स्कूल चले गए, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। तो ये पूरी गर्मियों की छुट्टियों का जो सिलसिला था, और गर्मी की छुट्टी एक दिन की नहीं होती है, मेंटली स्पीकिंग, भले आप एक ही चीज दिखाएं एक दिन का, लेकिन मेंटली स्पीकिंग गर्मियों की छुट्टियां 1 महीने भर का कम से कम अफेयर होता है। वो हमारे पॉइंट ऑफ अटैक से बहुत दूर थी, वो हमारे विषय से बहुत दूर थी। लेकिन आपको पहले दिखा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक था जब तक की फीस नहीं बढ़ी थी, फिर प्रमोशन भी हो गया, बहुत अच्छी बात हुई, और सब कुछ अच्छा था, लेकिन फीस की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए आपने इतना बिल्डअप किया। लेकिन अब आपको देखने की बात यह कि क्या इस पूरे विषय में कहीं भी हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड जरा भी कुछ जानने को मिला, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है जैसे आपने पढ़ा वहां से, स्कूली फीस बढ़ने से लोगों के जीवन में असंतुलन का पैदा होना। तो मान लीजिए, ऐसे फेंक रहा हूं एक चीज, मान लीजिए कि जब गर्मियों की छुट्टियों में लोग बैठे हुए थे और बच्चे घर में खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे, ट्यूब से और कुछ कर रहे थे, और बाप भी बहुत खुश था कि मेरे बच्चे कितने खुश हैं। और माँ आती और कहती कि सुनिए, ये इनकी इतनी अच्छी मार्कशीट आई है, इनकी क्लास 10 में या जो भी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 8 में इनके बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि अब की बाल विद्या मंदिर से निकाल के अगर हाई स्कूल के लिए इनको हम जो था कि वो कैरमल कॉन्वेंट में डाल दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। और बाप कहता है कि देखो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें बच्चों के बारे में सोचती, मैंने भी सोचा है, लेकिन तुम्हें फीस का डिफरेंस पता है? कैरमल कॉन्वेंट की फीस जो होती है तो 3 गुना है, हम लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। एंड बिलीव मी कि बाल विद्या मंदिर बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की। ये बात सही है कि अब
आजकल हिंदी नाम वाले स्कूल उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं जितने कि कॉन्वेंट नाम वाले स्कूल अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम अपने साधनों के बीच में इसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और उसी में पढ़ाएंगे, और जब इसमें अच्छे बच्चे नंबर यहाँ तक लाए क्लास 8 तक, तो क्लास 10 में भी अच्छे नंबर लाएंगे। अभी तो तुम करो कि आज बच्चों के लिए वो आइसक्रीम कह रहे थे, मैं जल्दी से जाता हूँ उनके लिए एक टब आइसक्रीम का खरीद कर आता। मान लीजिए हमने इतनी सी छोटी सी एक चीज डाल दी होगी इस सीन में, तो इस पूरी गर्मी की छुट्टी का, अभी तो बच्चों को एंजॉय करने दो गर्मी की छुट्टी, पूरी गर्मी की छुट्टी का एक अधिक अर्थ हो जाता और हमें इनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में भी एक छोटा सा पता चल जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सीन चुनाया है बड़ा बेस्ट, ये तो मैं ऐसे ही मोटा मोटा आपको सोच के तुरंत का तुरंत बता रहा हूँ। अब हमें समझ में आ गई कुछ चीज। उसके बाद में ये बच्चा आइसक्रीम खा, अरे डैडी आज आपने आइसक्रीम खाने का तुमसे कहा था कि लास्ट डे जब तुम्हारी छुट्टी का होगा तब तुम्हारे लिए मैं पूरा आइसक्रीम का टब लेकर आऊँ। तो हमें ये भी बता दिया कि अब छुट्टी खत्म हो गई, अभी छुट्टी स्ट्रेच होने वाली नहीं, और सबने आइसक्रीम खाई और बच्चे अगले दिन पता चला कि बाप वहाँ गया, बच्चे नई यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहे हैं, और माँ ने भी कहा कि चलो 1 महीने के बाद मुझे किट्टी में जाना है। उसने तुरंत फोन किया कि अब मैं आ जाऊंगी किट्टी में, क्योंकि 1 महीने तो नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ द छुट्टी। तो कोई पता चला कि माँ किट्टी में जाएगी, चलो जो कुछ भी। शाम को बाप आया बहुत ही खुश, बच्चे आ गए, हाँ आ गए, और खेलने गए नीचे। और एक बड़ी अच्छी बात है, तो आज फिर मिठाई क्यों ले आए, कल तो भी आइसक्रीम लाए थे, अब तो छुट्टियाँ खत्म हो गई। नहीं आज तो इसलिए आया कि ऑफिस पता चलते ही पता चला कि मेरा प्रमोशन हो गया, वेरी गुड, तो कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी? नहीं, तनख्वाह तो 5% बढ़ेगी, लेकिन पद मेरा जो था, अब मैं पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, जो भी हो गया, दिल्ली में जो भी होता था, तो वो हो गया। वो अच्छा ऐसा है, कितनी खुशी की बात है। इतने में बच्चे आते हैं और कहते हैं कि अरे मम्मी वो एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गए थे, और वो बस्ता खोलते हैं और उसमें से वो स्कूल की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है कि फीस इस बार आप ऐसा कीजिए कि 75,000 और बढ़वा दीजिए क्योंकि फीस बढ़ गई है। फीस कैसे बढ़ गई, ऐसा कैसे अचानक जो है, तो उस सीन की ज़्यादा मीनिंग हो गए है ना। एक छोटी सी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, देयर इज नो बेस्ट सोल्यूशन इन आर्ट। आर्ट में आप एक सीन खुद ही लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, वैसे भी शुरू कर सकते हैं, और किसी चौथी चीज से भी शुरू कर सकते हैं, किसी चौथी चीज से शुरू कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता था कि शीनू और चीनू जहाँ पे जो खरगोश थे, उनके घर में टीवी लगा हुआ है और दोनों वो टॉम एंड जेरी का प्रोग्राम देख रहे हैं और हंस रहे हैं। कितना बेवकूफ है ये चूहा। अगर हम इसकी जगह होते ना, हम तो ऐसा करते, इतने में हमारे तुम्हारी हड्डी की तरह भूल गए सब। जो टीवी पे कहना बड़ा आसान होता है, कमेंट करना दूसरे को, खुद होते तो क्या करते समझ में नहीं आता। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द सॉल्यूशन, बट आई एम जस्ट इंडिकेटिंग अ फ्यू थिंग्स दैट डोंट हैव एनीथिंग व्हिच इज अननेसेसरी। इवन इन द सो कॉल्ड अननेसेसरी थिंग्स देयर शुड बी an iota of thing about the where we are going. ठीक, उसके बाद चाहे आप अब मुकदमा कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, आपका संघर्ष पूरा जो है बहुत आसान नहीं होगा। सबसे पहले दिन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए। अच्छा तुम्हारा बाप मुकदमा करेगा, जब निकाल दो तुम्हारा डिसिप्लिन का आउट करा दो, अरविंद केजरीवाल बना देंगे बच्चों, जो भी करेगा वो सारा संघर्ष और बढ़ा। लेकिन मैं कुछ कुछ इंगित सिर्फ यहाँ इस समय कर रहा हूँ चीजें। और अब आप भी सोचिए कि आपका पहला सीन क्या हो। ये जो भी कहानी में आपने सुनाया हमें, पहला सीन क्या हो। पहला सीन घर का होगा कि पार्क का होगा कि वो खेलने का होगा कि वो एसएल वर्ल्ड खेल रहे कि क्या होगा। गर्मी की छुट्टी में बहुत कुछ होता है, अगर वहां से शुरू करना है तो। और दूसरी बात ये, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर स्टोरी में जैसा कि कल भी मैंने बात की थी आपसे,
और हर स्क्रिप्ट की कहानी होगी, एक बिगिनिंग होगी, एक मिडिल होगा, एक एंड होगा, ठीक। लेकिन करके पिस्तौल निकाल के उसको गोली मार देता है। और फिर शुरू हुआ था, बुड्ढे का फ्यूनरल निकल रहा है और लाखों लोग उसमें शामिल हैं दिल्ली शहर में। और फिर वहां से गया था, ये बुढ़ा जो है वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा है। शुरू हुई थी एंड से कहानी, फिर पहुंच गई थी बिगिनिंग में और मिडिल में, और फिर दोबारा आगे एंड कर दी। अगर आप बुढ़े को जानते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ये और सोच रही थी मेरे मोहल्ले में कौन बुढ़ा बना इसमें लाखों शामिल। नहीं, लाला हरिराम में तो चले थे। और जो जोगिंदर प्रसाद बोला था तब 5-6 थे, इसकी बात कर रहे हैं ऐसा। तो क्या दोस्त, कई पिक्चर ऐसी होती है कि फ्लैशबैक शुरू कर देते हैं, फ्लैशबैक यही मेरा हाथ में आएगा। तो सर सीक्वेंस का सर, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कहानी, हो सकता है कि आपकी कहानी शुरू हो कि एक अदालत है और उसमें जज बैठा हुआ है, और वो जज बैठा हुआ और बहुत से लोग खड़े हुए, और अचानक अदालत में दिखाई देता है कि बहुत सारे बच्चे खड़े हुए। अचानक हमारी क्यूरियोसिटी थी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं अदालत, 10-20 साल, 5 साल के 6 साल के बैठे हुए बात कर रहे हैं, और वो बच्चे भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और हमारे लोग भी बात कर रहे हैं। अभी हमारा यही सस्पेंस चलता है कि वो क्या है। फिर वो जज जो है हवा उठाता है और कहता है कि एजुकेशन को हमारे संविधान में एक संवैधानिक अधिकार दिया गया। एजुकेशन को के बारे में यूनिसेफ का कहना है कि हर बच्चे को खाने का, रहने का, दवा का और एजुकेशन का अधिकार दुनिया के मिलना चाहिए। यानी संसार के संविधान में इसको महत्वपूर्ण माना गया, मगर एजुकेशन को कुछ लोगों ने धंधा पानी बना लिया है। और आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कोई भी स्कूल कितने साल के पहले अपनी फीस नहीं बढ़ा पाएगा और उससे अंदर नहीं बढ़ा पाएगा। बच्ची चिल्लाता तो बंदा एक आदमी रो रहा है अपनी बीवी के पास, और लोग आके कहते बधाई हो केजरीवाल साहब, बधाई के लिए बधाई बधाई हो। नहीं, मेरी बधाई नहीं, आपकी जीत है। नहीं, जीत भले हमारी हो, लेकिन जंग तो आपने शुरू की। कट टू गर्मियों की छुट्टियां, कहीं कुछ भी हो सकता। तो जरूरी नहीं है कि ये कहानी जो है वो शुरू गर्मी की छुट्टी से ही होगी। स्क्रिप्टिंग के समय आप कहीं से भी उसको शुरू कर सकते हैं, स्ट्रक्चरिंग के समय। जैसे कहानी कहना आसान हो, आसान से ज्यादा मजेदार। तो ये भी सोच के चलिएगा कि आपका पहला सीन क्या हो, ठीक है। मान लीजिए हमें, मेरी फेवरेट कहानी है, कौवा प्यासा था और गले में थोड़ा पानी था, सिंचन में सब तंग हो गया था। तो मान लीजिए कि मैं शुरू करूँ, प्रॉब्लम को जितना हम बढ़ा देंगे उतनी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, अब एक कौवा मर भी गया था, नहीं आखिरी कौवा था, ये कौवा खत्म होता तो वंश ही खत्म हो जाता। वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट का अंडा था वगैरह वगैरह जो भी था। तो इमीडिएटली एक प्रश्न उठा और उन्होंने उसका उत्तर भी दिया, हाउ डू यू इंक्रीज द प्रॉब्लम। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, एक स्टेप जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर में बिगिनिंग मिडिल एंड का मतलब ये होगी, लेकिन कहानी में बिगिनिंग मिडिल एंड होगा, उसके कहने में भले बिगिनिंग मिडिल एंड ना हो। ठीक, चलिए आप सुना रहे कुछ बताइए। समुद्र में नाव के साथ वो डूबने लगती है, तो उस दौरान उन युवाओं, दोनों जो युवा विद्यार्थी, वो काफ़ी लोगों को बचाते हैं, और लास्ट में जब संघर्ष करते हैं
और अपनी इस जो स्वयं उनका जीवन है उसको उनके पास लाइफ जैकेटे की वजह होता है, तो दोनों ये सोचते हैं कि जिए भी साथ हैं और मरेंगे भी साथ। ठीक, देखिए कैसी लगी कोई बताएगा? स्क्रिप्ट के बारे में, इनकी कहानी के बारे में। कहानी तो सर ठीक थी, एंड थोड़ा सा और लंबा चाहिए था, क्लाइमेक्स ताकि क्राइसिस और पता चलती। तो संघर्ष उसमें बता दिया ना सर कि संघर्ष है तो कितना बड़ा भी कर सकते हैं ना, संघर्ष को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे टाइटैनिक में बढ़ा दिया गया था। हाँ कंपैरेटिवली ठीक है। बट अभी सुनो, हमारी बोलने की वाली जा चुकी है। ठीक, सबसे बड़ी जरूरी चीज़ ये है कला में, अगर तुमको अच्छा कलाकार बनना है, अच्छा डायरेक्टर बनना है, अच्छा जो कुछ भी बनना है, हमारे गुरु थे, हम भी बोले तुम्हारी तरह करते किया ना, कि अगर हमने एक आइडिया दिया कि सर हम ऐसा करेंगे, बेटा ऐसा नहीं सर ऐसा नहीं सर सुनिए तो मुझे एक बार बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया, कहीं बेटा अगर कलाकार बनना है तो पहले सुनो सबकी, फिर करो अपने मन की, तुम्हारी पिक्चर तुम ही बनाओगे, हम लोग बनाएंगे शूटिंग में तुमको रोकने के लिए ना ऐसा करोगे, तुम्हारी पिक्चर बनाना जाके, लेकिन सुन तो लो यहाँ जो लोग गए, कोई नहीं जाएगा इनकी शूटिंग में डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, वादा? ठीक, सुन तो लो बेटा, फिर अपने आप निर्णय, बिल्कुल ऐसा नहीं अच्छा आपको बोल रहे हैं नहीं सुनेंगे आप, वो ठीक है सुन लो जी। और किसी को बोलना है तो बताइए। शुरुआत में थोड़ा काइंड ये बता सकते हैं, अगर मैं अपनी बिल्कुल बताना फिर आप इनकी कहानी में बोलिए। खुशी कि जैसे दोनों लोग ये जान के खुश होते हैं कि हम ट्रिप पे जाएंगे, तो एक मना करता है कि यार नहीं चलते हैं, गड़बड़ हो सकता है, तो घटना होती है। दूसरे कहते हैं नहीं यार ऐसा है, मतलब वो उसे बताता है कि हम लोग ऐसे ऐसे दृश्य देखेंगे, वहाँ अच्छा लगेगा, जो हम लोग नहीं देखेंगे अच्छा अनुभव होगा। धीरे धीरे वो मान जाता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं करते हैं तो उसे कहता है देखो मैं मना कर रहा था ना। अभी आप अपनी स्टोरी में आप लिखनी शुरू कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। इसमें मुझे कहानी नहीं लगी, हाँ, इस- मुझे कहानी नहीं लगी, मुझे खबर लगी, कोई पात्र नहीं था, कोई विलेन कुछ था ही नहीं सके, खबर जो जैसे सुनाई थी वैसे ही सुनाई। मुझे थोड़ा ठीक लगी, संघर्ष था, सारी बात थी, लेकिन कोई बचना चाहिए था उस सारे व्यू को बताने के लिए कि वहाँ बड़ा झगड़ा हुआ ये हुआ, ताकि वो इस तरीके से मरे, तो क्या कहते जिसकी वजह से तो कई लोग को बचाते तो हैं वो लोग, कई लोग को बचाते हैं ना वो लोग। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं बोलूँ, नाराज तो नहीं होगा? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जो आपने खबर पढ़ी थी बहुत ही मार्मिक थी, लेकिन आपने जो उसके ऊपर कहानी लिखी वो उस खबर से ऊपर नहीं बढ़ी। जो बात खबरदार साहब भी कहते हैं कि उस खबर से अगर उसमें जैसे इनके चीनों जो खरगोश थे उसमें से उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के उसने उनमें एक दया का तत्व ये लेकर के आया, ठीक? या इन्होंने जो एक सीधी सादी खबर थी कि फीस बढ़ जाती है, उससे उन्होंने उसमें बहुत सारे पात्र चरित्र फैमिली डाल करके उसको एक करुणामय कहानी बनाने की कोशिश की कि कैसे फीस बढ़ जाने से एक मिडिल क्लास फैमिली के ड्रीम शैटर होते चले जाए, थोड़ी सी बढ़ते हैं सपना जगह टन से टूट गया। आपने जो पढ़ाया उसमें ऐसा नहीं लगा हमें कि जहाँ जो आपने पढ़ी थी खबर उसी को आपने एक तरह से परिवर्तित कर दिया, उसको आपने कहीं ऊपर नहीं बढ़ाया। मैं नहीं कह रहा कि मोड़ देना जरूरी है, लेकिन उसको आपने ऊपर नहीं बढ़ाया कहीं, थोड़ा सा अगर और करते आप, क्योंकि जो भी आपने बताया कि कुछ स्कूली बच्चे हैं जो ट्रिप पे जा रहे हैं वो सब तो वहाँ पर वही होगा, तभी तो गए थे वो लोग हैं जो साउथ कोरिया में जो अभी घटना हुई है जिसके चलते प्रधानमंत्री ने वहाँ के रिजाइन कर दिया, पहले आप लोगों को पता ही होगा। तो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की आवश्यकता हमेशा होनी चाहिए, होती है, वरना हमें और न्यूज़ रिपोर्टर को भी फर्क नहीं पड़ेगा। कलाकार में और न्यूज़ रिपोर्टर में बहुत फर्क होता है। न्यूज़ रिपोर्टर जो कुछ होता है वो कह देता है, कलाकार उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा संवेदना के साथ उसको एक अलग अनुभव बना देता है, केवल एक सूचना नहीं रहने देता। हालांकि इस
जो आपने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि गोताखोर ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। और ये एक जो थी बात, हालांकि ये लाइन जब मैं सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी मराठी की एक गीत की एक लाइन आ रही थी, जो कि कहती है, मराठी गीत की वो लाइन कि मछली का दुर्भाग्य ये होता है कि उसके आंसू दिखाई नहीं देते। सोचिएगा, मछली का दुर्भाग्य ये होता है कि उसके आंसू दिखाई नहीं देते। वैसे मैं सोच रहा था कि गोताखोर के आंसू दिखाई कैसे दिए होंगे। ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन उसको थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। उसको बहुत से सारे तरीके उसके हो सकते हैं अगर आप सोचिएगा तो। एक पहली बात तो ये कि ये जो था जय वीरू की जोड़ी जो थी, जो या धर्मवीर की जोड़ी, थोड़े से भी न टूटे धर्मवीर की जोड़ी जो थी, या एक पुरुष एक स्त्री थी, क्योंकि वो जो लाश वहां मिली वो एक पुरुष एक स्त्री की थी, उसको कैसे आप दिखाना चाहते हैं? आपके कहानी में जय वीरू की जोड़ी थी, दोनों पुरुष थे शायद, ऐसा मुझे लगा। नहीं सर, इसमें न्यूज में नहीं, आपकी कहानी में क्या था? इसमें एक लड़का और एक लड़की। आपकी कहानी में क्या था? दोनों लड़के थे ना? नहीं, एक लड़का और एक लड़का एक लड़की। वेरी गुड, अच्छी बात। तो उनमें ये संबंध किस प्रकार का है, ये सब चीजें अगर आपको थोड़ी सी शुरू में पता चलेगी, है ना, या जरूरी नहीं कि शुरू से ही वो हाथ पकड़ के चले जाए। मान लीजिए शुरू में हमने देखा, मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की है, और वो और मुझे लिख रहा हूँ कि सुन रहे हो, और मान लीजिए कि वो दोनों हैं आपस में, और हमने देखा कि वो लड़का आया और बड़ा स्मार्ट सा लड़का है, और ये लोग क्लास में बैठे हुए हैं या कैंटीन में बैठे हुए हैं, और वो लड़का आया और सब लोगों ने कहा कम बैठो बैठो बैठो। वो जैसे ही बैठने लगा तो धीरे से पैर मार के लड़की ने कुर्सी पे खा दी और धम मुझे गिरा, सब लोग हंसने लगे। तो आपको लगा कि अरे इनका संबंध तो टेढ़ा है, और उसने भी कहा कोई बात नहीं, तुमने मुझे गिराया, मैं भी तुमको बताता हूँ। और अचानक जैसे ही वो लड़की बाथरूम गई, उसने भी लाइट बंद कर दिया। क्या कर रहे हो, मुझे तुमको पता नहीं, मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। हाँ, सब लोग हंसने लगे। आपको लगा कि इनसे दुश्मनी है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये जो हम दोस्त तो दुश्मन समझ रहे थे, ये असल में बहुत ही अच्छे मित्र हैं। जैसे ही कोई तीसरा खतरा आता है तो दोनों एकदम एक है, आपस में जितनी भी कर लें दूसरे, लेकिन तीसरा अगर खतरा है तो दोनों एकदम एक हो जाते हैं। और हमें इनके संबंध के बारे में थोड़ा सा पता चला कि कितने फन लविंग है, कितने ऐसे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट की। और इतने में पता चला कि वो जाना है और क्रूज पे जाना है और समुद्र के ट्रिप पे जाना है, और उसमें जो है वो लड़की बिल्कुल तैयार है क्रूज पे जाने के लिए, बहुत मजा आएगा। और लड़का कहना मुझे तैरना नहीं आना, तुम्हें तैरने की क्या जरूरत, तुम पानी की जहाज में जा रहे हो या स्विमिंग पूल में जा रहे हो, चलो ना। अब हमें ऑलरेडी एक एंटिसिपेशन होने लगा कि समुद्र में जा रहे हैं, एक आदमी को तैरना नहीं आता, क्या कुछ होगा, वगैरह 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 वगैरह। देन यू टेक टू दैट हीरोइक थिंग कि जहाँ भले उसको तैरना नहीं आता, मगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लोगों की जान बचाने में लगा हुआ है। और एंड में कैसे दोनों जो है, तो गर्लफ्रेंड कहती है मैं तुमको क्रूज पे लाई थी और तुमको मैं डूबनी नहीं दूंगी, कम से कम जब तक मैं तैर करूँ। और वो कहता मुझे जाने दो, मुझे नहीं आता तैरना, नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि टाइटैनिक जिसका आपने जिक्र किया, उसमें ये लड़का जो है उस लड़की को हिम्मत देने के लिए खुद ठंडे पानी पड़ा देता है, उसको गर्म बिस्तर पर लिटा देता है और वो मर जाता है। जो कुछ होता है यहाँ दोनों मर जाते हैं। उसको धीरे धीरे कैसे बिल्डअप करना, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना, ये सोचने की बात।
अभी मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए कुछ चीजें सोच के पट पट बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं पट पट बता रहा हूँ उससे आपको स्ट्रक्चरिंग के बारे में शायद कुछ संदेश मिल रहा होगा कि अगर हम उल्टे से शुरू करें तो यात्रा अच्छी हो जाएगी, बजाय इसके कि चलो दिलदार चलो क्रूज के पार चलो और साथ साथ चले जाएंगे दोनों लोग, तो उसमें क्या है, ठीक है आपको पता ही है कि शुरू से साथ थे। धर्मवीर की जोड़ी भी अगर होगी तो धर्मवीर की जोड़ी में गाना इसीलिए गाया जा रहा है कि थोड़े दिन बाद अभी झगड़ा होने वाला है, धर्म और वीर एक दूसरे के अगेंस्ट आने वाले हैं, वरना इस गाने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये मोड़ कैसे हम दें, उनके बारे में आपको जरूर सोचते रहना पड़ेगा। जी कौन सुना रहा है? ये एक ऐड है मेमोरी सिरप के ऊपर। पहला सीन स्टार्ट होता है एक्सटीरियर ऑन रोड और आफ्टरनून सीन। पहला सीन के नरेशन ये है, वी सी 3 kids in school uniform going to their home after the school gets over. They are walking on footpath. We are hearing the noise of buses, scooters, vehicles going on. अब उस 3 kids में जो पहली लड़की है वो है ऐशु, उसका नाम ऐशु है। एक बच्चे का नाम है राहुल और तीसरे बच्चे का नाम है विजय। अब ऐशु के डायलॉग पहले आते हैं, तुम दोनों इतने शांत क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? When she is walking तो वो बोलती है, तो राहुल बोलता है यार मैं ये सोच रहा हूँ कि कल क्या होगा मेरा, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। विजय बोलता है तो मैंने घंटा पढ़ा है कुछ। तो देन राहुल स्पीक्स, फिर भी यार हर कोई जानता है क्लास में कि तेरा दिमाग बहुत सुपर तेज है, साला तेरा दिमाग तो एक गाइड है। फिर विजय बोलता है वो कैसे? तो राहुल बोलता है क्यों ऐशु, मैं गलत बोल रहा हूँ? तो ऐशु नॉड्स हर हेड, वो हाँ मतलब अपना सिर हिलाती है और उसकी हाँ में हाँ करती है। राहुल बोलता है मैं जितना मर्जी रट्टा मार लूं साला दिमाग में कुछ रुकता ही नहीं, सब लीक हो जाता है एग्जाम से पहले, और एक तू है भाई एग्जाम हो जाने के बाद भी तुझे सब याद रहता है। देन ऐशु स्पीक, तुम दोनों अपनी बकबक बंद करो, वह देखो आइसक्रीम वाला, चलो आओ आइसक्रीम खाते हैं। हेलो हेलो, तो ऐशु बोलती है तुम दोनों अपनी बकबक बंद करोगे, वह देखो आइसक्रीम वाला, चलो आओ आइसक्रीम खाते हैं। कट टू सीन सेकंड, आइसक्रीम वाले के पास पहुंचते हैं, क्या चाहिए? आइसक्रीम वाला स्पीक्स, क्या चाहिए? तो ऐशु बोलती है 3 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तो नाउ नरेशन, आइसक्रीम वेंडर आस्क फॉर मनी, वो पैसे के लिए मांगता है, ऐशु पैसे दे रही होती है, तभी राहुल उसका हाथ रोक लेता है। राहुल बोलता है मैं हूं ना तो तू पैसे क्यों देगी, ठीक है। देन ऐशु हंसती है और उसको गले लगाती है और राहुल को कहती है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कट टू सीन थर्ड, एक्सटीरियर रोड का सीन, आफ्टरनून। दे अगेन स्टार्ट वॉकिंग ऑन फुटपाथ, और राहुल और विजय अब दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, होता है ना हम जब चल रहे होते हैं दोनों कभी कभार में एक साथ बोल पड़ते हैं। तो ऐशु हंसती है और वो राहुल और विजय तो दोनों एक साथ बोलते हैं, वो ये डायलॉग बोलते हैं, कल तुम एग्जाम में मेरे साथ बैठोगी। मतलब वो दोनों उस लड़की को बोलते हैं कि कल तुम मेरे साथ बैठोगी, दोनों एक साथ ही बोलते हैं। ऐशु दोनों की तरफ बारी बारी देखती है और सोच में पड़ जाती है। ऐशु बोलती है अच्छा मैं उसके साथ बैठूंगी जो कल पढ़ के आएगा और मुझे पास करवाएगा, और अगर किसी ने झूठ कहा मुझसे तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। फिर वो क्या करते हैं सर, एक सीन मतलब वो क्या करते हैं, वो तीनों हाथ रखते हैं अपने ऊपर, दे पुट हैंड्स ऑन वन अनदर, वो हाथ रखते हैं कि डन। वो एक सीन ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। उसी सीन में ऐसा है या अलग सीन डाला? उसी में कि वो ऐसे तीनों हाथ रखते हैं, जैसे होता है ना बच्चे हाथ रखते हैं और डन मार के कसम खा ली उन्होंने साथ साथ। अब ऐशु बोलती है चलो बाय, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। कट टू सीन 4, नाउ विजय एंड राहुल बोथ स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड। विजय डायलॉग बोलता है क्या सोच रहा है भाई? राहुल बोलता है कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ कि बाजार में दिमाग कितने का मिलता होगा। बाजार में दिमाग कितने का मिलता होगा? तुम दोबारा एक्सप्लेन क्यों करते हो? तुमने इतना अच्छा डायलॉग लिखा फिर एक्सप्लेन भी करते हो, मतलब क्या हो गया?
कितने आदमी थे, मतलब आदमी कितने थे? 3 मतलब 3, ऐसा नहीं करो, तुम समझ रहे? हाँ। विजय क्या बोल रहा है यार तू? राहुल सेज कुछ नहीं, तुझे तो सिर्फ 1 घंटा चाहिए होगा रट्टा मारने के लिए। चल बाय, चलता हूँ यार। विजय ऑल्सो सेज चल बाय, ऑल द बेस्ट। कट टू सीन 5। As he walking towards on footpath, अब राहुल अकेला चल रहा है फुटपाथ पे। He hears the voice of एक बुड्ढा बाबा sitting on footpath and selling some medicines. As Rahul was walking and tense, वो टेंस था, एक पेप्सी का कैन पड़ा होता है, वो उसको लात मारता है। देन बाबा उसको देखता है और समझ जाता है कि वो थोड़ा सा परेशान है। तो वो बुड्ढा बाबा से अरे ओ बच्चा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा का नाम ले। राहुल स्टॉप्स देयर एंड कम्स नियर हिम एंड सिट्स एंड लुक एट हिज आइटम। राहुल बोलता है ये क्या है बाबा? बाबा स्पीक्स बच्चा ये पी के तेरा दिमाग सुपर फास्ट हो जाएगा, इसको मेमोरी मंत्र कहते हैं, इस्तेमाल कर और खुश रह वरना पैसे वापस ले जाइयो। नाउ राहुल थिंक्स फॉर लिटिल बिट and went into dream, वो ड्रीम में चला जाता है and sees that his friend Vijay and Ashu are sitting together in the exam and he is sitting alone. वो सोचने लग जाता है तो वो वापस आता है अपने उसी ड्रीम से। So he takes one bottle of memory mantra and went away to his home. वो एक बोतल लेता है और चला जाता है। He reaches home, eats his lunch and closes his room and takes out his books. As time passes from afternoon to evening, evening to night, he has locked himself in the room and continuously studying. His mother comes and says, now the dialogue of माँ, राहुल क्या हुआ है तुमको आज? खेलने भी नहीं गए हो, तबीयत तो ठीक है, अच्छा चलो खाना खा लो। राहुल open his room and speaks. Now the dialogue of राहुल, कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, बस इसलिए पढ़ रहा हूँ। माँ पहले भी एग्जाम हुए हैं, क्या कोई खास एग्जाम है कल? राहुल हाँ, वरना मैडम क्लास के बाहर कर देगी। माँ स्पीक्स चलो जल्दी आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू एट द टेबल। ऑल द फैमिली मेंबर्स ईट लंच एंड दे वेंट फॉर स्लीप। नाउ द डायलॉग ऑफ माँ, जल्दी सो जाना लाइट्स ऑफ करके। ठीक है सर। नाउ वी सी दैट हिज फ्रेंड विजय एंड ऐशु बोथ हैव स्लेप्ट एट 12 o'clock। तो ये हम सब फिल्म में दिखाएंगे कि ऐशु और जो विजय है वो दोनों 12 बजे तक सो चुके हैं, वो सीन हम दिखा देंगे। बट राहुल इज स्टिल स्टडीइंग so that Ashu can sit with her, so that Ashu can sit with him. He loves her so much. While studying in night, we see he messages Ashu around 4 o'clock. तो रात को 4 बजे उसको मैसेज देता है। राहुल speaks, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, पूरी बुक चाट ली है, अब तुम सिर्फ मेरे साथ बैठना, चलो बाय। In morning we see everybody wakes up, gets fresh and goes for the school. But we see Rahul wakes up late without eating breakfast. He went to school and जल्दबाजी के चक्कर में वह अपनी मेमोरी मंत्र की बोतल पीना भूल जाता है। We see that Ashu is sitting in that seat where Rahul is sitting. Ashu dialogues. Hi, पढ़ लिया क्या? Rahul says हाँ हाँ सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ याद है मुझे। We see that Vijay looks at them. विजय उन दोनों की तरफ देखता है। Paper starts and we see Rahul को सब कुछ याद है। It is surprised that he took one sheet also. We see Ashu is copying everything from Rahul and he is happy in showing to her. Paper ends. Vijay speaks. मुबारक हो भाई, तूने आज शीट ली है। राहुल, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ यार कि मुझे सब कुछ याद है कैसे है, कुछ भी नहीं भूला इस बारी तो मैं। Now Rahul says thanks to Ashu. Ashu, अरे पागल थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, तूने मुझे सब दिखाया और पास भी करवा दिया। After school finishes, we see Rahul towards walking on road and went to that Baba again. राहुल के डायलॉग, ये लो बाबा, मुझे इसकी दवा की जरूरत नहीं है अब। बाबा सेज, क्यों बेटा, क्या हुआ? राहुल सेज, मुझे समझ आ गई है एक बात कि मेरा दिमाग कमजोर नहीं है, अगर हम किसी चीज को दिल से चाहे तो सब कुछ हो जाता है आसान, इस दवा की मुझे अब जरूरत नहीं है।
He walks and the film ends. कोई बताएगा, कोई कमेंट करेगा स्क्रिप्ट पे? उसकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब वो पढ़ाई शुरू करता है तो मतलब उसके पहले ये शो करा देंगे कि वो ये सोचता है कि अगर मैं ये जो दवा लाया हूँ अगर इसका असर मुझे सच में रखना है तो मैं पहले पढ़ूँ। अगर ये शो करा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, है वही चीज़ और बेहतर तरीके से शो करें। मैं पढ़ लूँ तब ये दवा पीऊँ, ये दवा पीऊँगा तो याद रहेगा। अचानक से कनेक्ट करते हैं कि मतलब याद हो जाता है, पहले से कुछ नहीं समझ में आता है, रातों रात में इतना सारा बर्बाद हो जाता है, तो चीज़ कनेक्ट नहीं करता है। मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी परफेक्ट स्क्रिप्ट सर परफेक्ट तो नहीं होती सब कोई चीज। आई मीन मेरे ख्याल से दैट्स माय आइडिया। कंफ्लिक्ट क्लियर नहीं हुआ, कंफ्लिक्ट है क्या? प्लेसिबो इफेक्ट का मेमोरी दिखाया लॉस है या कंफ्लिक्ट लॉस हो रही, तो वो क्लियर नहीं होता। फिर उसको करने के लिए जो मिडल है हमारा, वो मुझे कहीं समझ नहीं आया, और रेजोल्यूशन क्यों हो रहा है उसके पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आया। प्लेसिबो इफेक्ट है, उसको मेंटली लगता है कि पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट व्हेन ही वर्क्स हार्ड ही गेट्स द मैसेज। कोई और? चलिए मैं आया। मुझे शुभ नाम क्या आपका? हितेश। हितेश। पहली बात तो हितेश कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने उसको स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है। उसको तुमने कहानी की तरह, जैसे इन्होंने लिखा या उन्होंने लिखा या उन्होंने लिखा, उसको तुमने कहानी की तरह से लिखा, उसको तुमने स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की, जो कि अपने आप में इस क्लास का उद्देश्य भी है कहीं ना कहीं। बजाय तुम उसको पहले कहानी लिखते लंबी इस पे कि 3 दोस्त थे और वो जाते थे, आइसक्रीम भी खाते थे और एक दोस्त ऐसा करता था वैसा करता था वगैरह 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 वगैरह। तो उसको स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखा, इसलिए मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में तुमने पहले सीन में उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से लिखा जैसे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, लोकेशन ये वो। बाद में तुम धीरे धीरे या तो लिखा नहीं या तो पढ़ा नहीं। नहीं वो लिखा ही नहीं, वो थोड़ा इसीलिए मैंने कहा या तो लिखा नहीं या तो पढ़ा नहीं। तो फॉर्मेट एक बार जब तुमको पता है कि फॉर्मेट ये है, तो उसी फॉर्मेट में ही तुमको लिखना चाहिए। ये बेटा बात जरूरी इसलिए है कि आप लोग कहें क्यों सर हम अपनी तरह से लिख देंगे, हमको बनानी है, तुमको बनानी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे डॉक्टर को एक पर्चा लिखते समय एक तरीका होता है डॉक्टर के पर्चा लिखने का कि सबसे पहले वो PX लिखेगा, ये प्रिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे ही डॉक्टर दवाई भी लिख दे कागज का नाम, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। अगर वो डॉक्टर है पहले PX लिखेगा, फिर नीचे डेट लिखेगा, दवाइयाँ कैसे खाई जानी है उसके निशान लगाएगा, 1 गोली 3 गोली 2 गोली, BD TD जो भी लिखा होगा उसमें वो TDS BD OD जो भी लिखना होगा उसमें लिखेगा। उसी तरह से हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। अरविंद केजरीवाल कल तक कह रहे थे कि साहब मैं आऊँगा, तो मैंने आऊँगा का सवाल नहीं, इस कागज पे तुमको लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है कि पर्सनल बॉन्ड देता हूँ, पैसे नहीं दे रहे हैं 10,000, लेकिन पर्सनल बॉन्ड के कागज पे तुमको साइन करना है। वो कह रहे थे मैं ऐसी अंडरटेकिंग देता हूँ, अंडरटेकिंग नहीं चली, एक फॉर्मेट में ही देना। तुमसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, 10,000 रुपये दोगे तब छूटोगे, लेकिन इस फॉर्मेट पे तुमको साइन करने पड़ेंगे, वरना तुम 15 दिन अंदर रहोगे अभी। और तो उनको फॉर्मेट पे ही कुछ लिख के देना पड़ा तभी छूटे हो। यही बात तो सादे कागज पे लिख के देने को तैयार थे, नहीं मान रहा था अदालत में। तो वैसे ही एक फॉर्मेट में ही एक चीज़ को लिखा जाना चाहिए, इसमें लोकेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, वगैरह वगैरह। आपने सब चीज़ें डिटेल में लिखी, बस का शोर हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा था पहले से, इसलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ फॉर्मेट की। दूसरी बात यह है कि जैसा इन्होंने कहा, किसी ने जिसने भी कहा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कहा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि किसी ने कहा कि थोड़ा सा अगर और स्पष्ट हो जाता कि संघर्ष क्या, और खास करके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी कहानी है। तो मेरे ख्याल से संघर्ष ये है जिसका इन्होंने नाम भी लिया यहाँ पे कि 3 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा लापरवाह है, उसकी मेमोरी खराब नहीं है,
वो थोड़ा सा लापरवाह है, इसीलिए शायद वो उतना अच्छा उसको याद नहीं रह पाता जितना कि अच्छा उसको याद रहना चाहिए। And title should be changed. नहीं, वो टाइटल शुड बी चेंज और नॉट चेंज, उस पर हम आते हैं बाद में, लेकिन सवाल ये है कि ये उस एक्ट में भी गवर्नमेंट है कि जो लोग ऐसी दवाइयां बेच रहे हैं वो हमको एक्चुअली उल्लू बना रहे हैं कि ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। इसीलिए वो बच्चा भी रियलाइज कर लेता है कि किसी मंत्र से काम नहीं होने वाला है, कि मेमोरी मंत्रा से कुछ काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है अल्टीमेटली। क्योंकि मैं आज रात पढ़ा हूँ, और क्यों पढ़ा हूँ, क्योंकि इंसेंटिव ये था कि मेरे ख्याल से तो स्पष्ट करेंगे, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि जो मेरी ठीक से मदद करेगा मैं उसके साथ बैठूंगी। वो बच्ची का कहना ये नहीं था कि कोई उसके पीछे कोई सेक्सुअल चीज भी नहीं थी कि चलो फिर गुलाबो मेरे साथ चली जाएगी मोटरसाइकिल पे बैठ के, ऐसा नहीं था। लेकिन बच्चों में भी तो एक कंपटीशन होता है ना कि वो क्यूट बच्ची मेरे साथ रहेगी कि उसके साथ रहेगी। हाँ, वही था कि इसलिए वो इतना पढ़ा, इसलिए उतना पढ़ा, हालांकि उसको अपने पर विश्वास नहीं था, वो ये माने बैठा था कि मैं सब कुछ भूल जाता, और इसीलिए वो मेमोरी वाले के पास गया अभी जब उसको रास्ते में दिखाई दिया। लेकिन जब वो मेमोरी वाले को लेके आया और उसने दवाई रात को पी, जिसमें लिखा हुआ था पढ़ाई से पहले पीजिए, पढ़ाई के बाद में पीजिए और सुबह एग्जाम जाने के पहले कीजिए, शायद ऐसा लिखा भी होगा शीशी में, तभी तो उन्होंने लिखा कि सुबह भूल जाता है। फिर उसको कैसे ध्यान में आता है कि यार दवाई का कुछ लेना देना नहीं था, जो मेरी पढ़ाई का लेना देना, यही तो दवाई की शीशी में कहीं लिखा होगा ना। अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं, एक बार पढ़ने पे बैठने के पहले पीजिए, फिर एक बार पढ़ाई खत्म करते ही तुरंत पीजिए, उसके बाद में सो जाइए और एग्जाम जाने के पहले फिर पी लीजिए, तो आपकी मेमोरी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ऐसे ही लिखा होगा ना सर, शीशी में ऐसा मुझे लगता, ये बताएंगे नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन तो वहां से बच्चे को ये समझ आया मैंने तो दवाई नहीं पी थी, फिर भी मैं प्लेसिबो इफेक्ट जिसका इन्होंने जिक्र किया वो बड़ा जबरदस्त होता है दवाइयों में। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आप ये ले लीजिए, ये कैप्सूल लीजिए और आप देखिए शाम तक, तो हाँ डॉक्टर साहब अच्छा महसूस हो रहा, कुछ नहीं था उसके अंदर, पाउडर भरा हुआ था उसने, टेलकम पाउडर जो था उसने डाल दिया था, उसने आपको खिला दिया। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब नाउ आई एम रेडी टू रिसीव दिस एंड आई विल रिटेन दिस, इसलिए वो उन्होंने उसमें भी मजाक किया था। ये सब बातें उसमें मुझे नजर आई। लेकिन एक भी बात सच है, जैसा कि कबंदा साहब ने भी कहा, दूसरों ने भी कहा कि अभी इसमें थोड़ा सा एक बिखराव होगा। दूसरी एक बात मित्रों, एक मेमोरी मंत्रा मैं आप लोगों को दे दूं, और वो मेमोरी मंत्रा ये है कि स्क्रीन प्ले राइटिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग, इट इज ऑलवेज अबाउट री राइटिंग। आपने कल मैंने आपको जो चीजें पढ़ के सुनाई थी, जिसकी आज की तारीख में काफी तारीफ हो रही है, और बल्कि अभी जो नया मंत्रिमंडल बना है उन्होंने सबने इसको देखा है, अरुण जेटली से लेकर के और जावड़ेकर से लेकर के, और प्रधानमंत्री ने भी वैसे देखा था, मनमोहन सिंह ने, सब उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं जो भी लिखा गया है और जो भी बना है। मैंने कल जिससे कुछ हिस्से आपको पढ़ के सुनाए थे, लेकिन अगर आपको ये लगे कि तो तिवारी जी बैठे हो लिख गया हो, इसके करीब 8 ड्राफ्ट हुए होंगे। इसीलिए कल आपने ये भी देखा होगा, किसी ने ध्यान दिया हो कि कल जब मैंने खोला था टाइटल के नीचे डेट भी लिखी हुई थी, 4 मार्च 2012, और जो 2030 है डेट भी लिखी हुई थी। उसको अगर 4 मार्च का था तो उसके पहले फरवरी का भी होगा, उसके पहले दिसंबर का भी होगा, उसके पहले जुलाई का भी होगा, उसके पहले पिछली फरवरी का भी होगा। कम से कम 8 ड्राफ्ट इसके लिखे गए होंगे, तब जाके ये वो बन पाया है जो बन पाया। और अगर नवा ड्राफ्ट करने का टाइम होता तो शायद और बेहतर हो जाता। स्क्रीन प्ले इज नॉट अबाउट राइटिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट री राइटिंग। तो जब आपने एक चीज लिखी तो इसमें कुछ चीजें आ गई जो आप चाहते हैं, लेकिन इसमें और क्या डाल सकते हैं वो री राइटिंग पे ही आएगा। और री राइटिंग ये कभी मत लिख के समझिए कि हमने तो बस लिख दिया तो पत्थर की लकीर लिख दी बस, अगर वो गधे हैं अगर आप ऐसा सोचो। ऐसा किसी लेखक के साथ नहीं होता, हर लेखक को दोबारा लिखना ही पड़ता। कविता लिखने में बरसों लिखते लोगों की छोटी कविता लिखने में। गालिब अगर शेर लिखते थे तो अपने उस्ताद के पास ले जाते थे, फिर उस्ताद ठीक करके देते थे, फिर कहते थे
ये तो मैंने किया, आप जाके सोचो इसमें से और क्या बनने वाला है। ये नहीं कि बस गालिब ने तो मुंह खोला और शेर निकला, ऐसा नहीं होता था मित्रों। इट्स ऑलवेज अबाउट रीराइटिंग। नाउ इफ आई वर यू एंड रीराइटिंग दिस, शायद इस चीज की तरफ इशारा एक आध लोगों ने यहाँ किया कि जब आपने वो न्यूज आइटम पढ़ा था कि भूलने की बीमारी है, भूल जाइए, हम सब, जैसे ये बच्चा हंस रहा है, हम सब हंसे थे, मेमोरी मंत्रा, हम सब हंसे थे कि क्या दुनिया है। इसके मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमर का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इस कहानी में है, जो कि आपकी कहानी से 100% एब्सेंट है। तो जब मैं लिखने बैठा ना बेटा डिसेंट मत करो, अब हम तुमको फांसी की सजा नहीं देंगे, अब केवल उम्र कैद की सजा देंगे, इसलिए ऐसा नहीं बेटा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिफेंडिंग, जस्ट लिसन टू व्हाट अदर्स हैव फेल्ट। हो सकता है मन में तुम सोचो कि आप गधे हैं, आपको ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा प्रोरोगेटिव है, तुम्हारा अधिकार है बेटा। आप बड़े होते आपको ज्यादा नहीं बड़े होने से खाली अगर थोड़ी सारी आ जाती है, प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजर रहे हो, धीरे धीरे ग्रो कर एक प्रोसेस है ना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या लगा, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप कहेंगे कि मेरा सच में दूसरे प्रकार का ऐसा बहुत सटल था उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें से ह्यूमर को और उबारा जाना चाहिए। वो ह्यूमर कैसे उभारा जा सकता है, ये आपको देखना